वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, आपको खेलों के मैदान से एक बड़ी कामयाबी की खबर सुनाते हैं। जी, हम बात कर रहे हैं थाईलैंड बैंकॉक में होने वाली एशियन अंडर रोइंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 10 गोल्ड मेडल समेत कुल 14 मेडल्स जीतकर तारीख रकम कर दी है। इस चैंपियनशिप में पाकिस्तान के अलावा भारत, ईरान, थाईलैंड, जनूबी कोरिया और जापान की टीमें भी शामिल थी। इस रोइंग चैंपियनशिप में एक पाकिस्तानी एथलीट असद अली ने गैर मामूली महारत का मुजाहरा करते हुए अकेले 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए हैं। और असद अभी हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं। उनकी गैर मामूली जो कारगी है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, उस पर हम बात करते हैं उन्हीं से। इसके साथ साथ हमें ज़हीर अहमद साहब, सेक्रेटरी जनरल रोइंग फेडरेशन, भी ज्वाइन कर चुके हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। असद, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले बताएं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है रोइंग के लिए, तो इतनी एफर्ट लगती है। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इतने सारे गोल्ड मेडल जीते हैं। तो बताइएगा कि इस इवेंट में कितने सोलो आपके जो मुकाबले थे और किस में आपने टीम वर्क के साथ काम किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने 5 इवेंट में पार्टिसिपेट किया और 5 के 5 गोल्ड उठाए हैं माशाल्लाह। और 4 मेरे इंडिविजुअल इवेंट थे और एक टीम वर्क था। क्या बात है, जबरदस्त। एक चैंपियनशिप में एक गोल्ड मुश्किल हो जाता है, माशाल्लाह 5 गोल्ड लेकर आए हैं, जबरदस्त। अच्छा, इस पूरी चैंपियनशिप का आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कितना चैलेंजिंग था और कैसा रहा ओवरऑल एक्सपीरियंस? जी चैलेंजिंग तो काफ़ी था माशाल्लाह। हमने ट्रेनिंग इस लेवल की थी कि हमें कोई आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि हमारे उधर इंडिया के भी लड़के थे, थाईलैंड के, मलेशिया के, जापान के, सऊदीया के, सारे मतलब थे। तो ये इरादा किया हुआ था हमने, कहा हम पाकिस्तान की तरफ से मतलब जा रहे हैं तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन करके आएंगे उधर से। इस इरादे से गए थे तो माशाल्लाह हमने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया और हमने उनको मतलब जो है शिकस्त दी और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया उधर। ज़हीर साहब, ऐसे खिलाड़ी आपको अमूमन देखने में मिलते हैं फेडरेशन में? जी होते तो हैं, यानी कि कोई ना कोई बेस्ट होता है, लेकिन इसमें असद में स्पेशली है, पोटेंशियल है कि ही कैन एक्सलेट अप टू द ओलंपिक्स। तो हमारा एम भी बेसिकली यही है कि पाकिस्तान ओलंपिक्स में, जैसे आपको पता है, बहुत पीछे है अभी। तो इसी तरह के जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो प्लेयर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी की जाए, प्रमोट भी किया जाए। और दिस इज़ वन ऑफ द स्टेप टुवर्ड्स द ओलंपिक्स के इसी तरह जो स्मॉल बेंचमार्क्स होते हैं उनको लेते लेते आप आगे ओलंपिक में, तो इंशाल्लाह इसी तरह। बिल्कुल ऐसा है। जिस तरह के असद जैसे प्लेयर्स जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनमें गैर मामूली से लेते हैं, वो तो ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दे ही रहे हैं ऑलरेडी। असद, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आपने कहा कि आपने चैलेंज के तौर पर लिया और फिर आपने वो पूरा भी किया, और आपका जो खुद से कमिटमेंट थी, जो वादा था, वो आप मेडल्स भी लेकर आए। ज़रा हमें ये बताएं कि रोइंग के लिए प्रैक्टिस कितनी करनी पड़ती है और इसके क्या रूल्स होते हैं, उसूल क्या है इस गेम के, वो भी हमारे साथ ज़रा शेयर करें। जी, इसकी प्रैक्टिस बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल गेम है, ये टफ है, ये ईजीली नहीं है। मतलब कि ये मैं तकरीबन 2023 के बाद मैंने नेशनल गेम्स में मतलब वो चैंपियन हुआ हूँ पाकिस्तान का ना, रिकॉर्ड 8 गोल्ड मेडल मैंने उधर से हासिल किए थे। तो उस टाइम से लेकर अब इस इवेंट तक के लिए मैंने बहुत तैयारी की है, ठीक है, बहुत हार्डवर्क किया है। तो इसलिए मतलब जो है ना, इस हार्डवर्क के साथ, इस मेहनत के साथ कि मैंने आगे जाना है, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। थाईलैंड में इवेंट था, मेरे साल पहले पता चल गया था, तो हम माशाल्लाह गए हैं उधर। 6 लोग गए हैं हम लोग पाकिस्तान से, 5 का तल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है और एक सिविल कराची KBC क्लब से गया है। तो हमने माशाल्लाह 10 गोल्ड मेडल उधर से उठाए हैं। तो आपका ताल्लुक किससे है? मेरा पाकिस्तान आर्मी से माशाल्लाह। राइट, तो इलाका कौन सा है, कहाँ से? ज़िला सियालकोट, तहसील पसूर, गाँव अलीपुर सईदा के करीब छोटा सा गाँव है बांगे शरीफ। जी, घर वालों के लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा? माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। कल मैं गया हूँ उधर, मतलब कल ही आया हूँ इस्लामाबाद से मैं ना। अच्छा। तो घर माशाल्लाह उन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तकबाल किया। माशाल्लाह हमारे पीर साहब हैं उधर, पीर सैयद जमात अली शाह साहब, उनके रिलेटेड जो इतने पीर साहब माशाल्लाह थे, उन्होंने बहुत हमारा इस्तकबाल किया अलीपुर सईदा शरीफ में। और तो बहुत खुशी हुई है हमें माशाल्लाह। हमारे गाँव वाले भी लोग गए थे, ख़ास मतलब पीर साहब ने हमें इन्वाइट किया, मतलब वो किया, वेलकम किया हमारा। ये तो बहुत खुशी है आपके माँ बाप की, आपके अहले खाना की, आपके पीर साहब, पूरा मुल्क जो है। एक तो जब हमारा कोई प्लेयर बाहर परफॉर्म करने के लिए जाता है किसी चैंपियनशिप में, एक तो दुआएं करते हैं और फिर उसके बाद जब वो जीत कर आते हैं पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद करके, तो इस तरह का वेलकम माशाल्लाह। जब पाकिस्तान में हम आए हैं तो हमने देखा कितनी लोगों को खुशी, तो हमारा जो ना वो भी सीना फख्र से मतलब चौड़ा हुआ उधर। कम अगर नेक्स्ट में मौका मिला तो हम इंशाल्लाह फिर से जाके तो इसी तरह मौका आपको जरूर मिलेगा, आपने तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। हमारा भी एम नेक्स्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए है और उसके बाद इंशाल्लाह ओलंपिक के लिए हमारा एम है अभी। ये अभी पहले तो पाकिस्तान का चैंपियन था माशाल्लाह, अभी एशियन का भी मैंने वो जो है ना रिकॉर्ड ही बना दिया है कि एक ही दफ़ा जाके एक प्लेयर ने मतलब जो है ना 5 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं उधर से। तो अभी इंशाल्लाह हमारा अगला एम जो है ना वर्ल्ड का है या ओलंपिक का है।
तो इंशाल्लाह आप वहां जाकर भी बेहतर जी इंशाल्लाह सही साहब, आपने क्या देखा है? आप तो एक हिस्ट्री जानते हैं, बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने आते जाते देखा होगा, लेकिन आपने देखा है कि कहीं खिलाड़ी वापस आकर कंप्लेसेंट तो नहीं हो जाते कि एक इवेंट में इतनी शानदार कारकर्दगी तो दैट्स इट? क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे कुछ खिलाड़ी जिन्होंने बहुत अच्छा ओलंपिक में परफॉर्म किया है वो अब आके एशियन चैंपियनशिप्स में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि फ़र्क होता है कुछ खिलाड़ियों में? अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो किसी भी इंडिविजुअल की जो पर्सनल कमिटमेंट होती है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसका एम क्या है। अब जैसे असद ने बताया कि इसका जो एम है वो ओलंपिक क्वालिफिकेशन राउंड है या ओलंपिक्स खेलना है, तो इसके लिए ये हाँ जी बिल्कुल ऑब्वियसली इंशाल्लाह करेगा भी, और इसमें कैपेसिटी भी है और हम पूरे होपफुल हैं इसके ऊपर, और इंशाल्लाह इसके ऊपर मतलब काम भी कर रहे हैं। तो ये जैसे इसकी कमिटमेंट तो इंशाल्लाह ये लेके जाएगा। अब दूसरी रही आपकी बात के जी, ये हर इंडिविजुअल के ऊपर वेरी करता है कि किसी बंदे का मतलब ये टैग है, ये उसका ये एम होता है कि उसने पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। कोई बंदा कहता है कि जी नहीं मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं या मुझे अपना नाम रोशन करना है। तो ये मतलब डिफरेंस जो होता है ये इंडिविजुअल के नजर आता है मैदान जी ऑब्वियसली नजर आता है कि आपने डिसाइड सिर्फ क्वालिफिकेशन के लिए नहीं किया, आपने जीतने के लिए किया, पाकिस्तान मेडल लेकर आते हैं, फिर पूरा वतन जो है आपको कंधों पर उठा लेता है। जी ऐसी बात, जी ऐसी बात। अच्छा सर, लोगों को रोइंग वैसे देखने में बड़ा आसान, एक तो बड़ी आसान सा गेम है, इसमें तो बड़े आराम से पार्टिसिपेट किया जा सकता है, लेकिन आप बताइए लोगों को कि इसके लिए ट्रेनिंग प्रैक्टिस कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, और आप कब से रोइंग जो है इस तरह की चैंपियनशिप या जो मुकाबले उनमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आपने कब डिसाइड किया कि आपने इस खेल में जाना है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2019 में ये गेम ज्वाइन की है रोइंग। तो उधर से माशाल्लाह पहली बार तो मेरा कंपटीशन में इतना मतलब कि ट्रेनिंग नहीं थी मेरी, शॉर्ट टाइम मैंने खेला है तो उस टाइम इतनी प्रोग्रेस नहीं थी। उसके बाद माशाल्लाह मैंने हर चैम्पियनशिप में 7-7 8-8 गोल्ड मेडल माशाल्लाह अपने नाम किए हैं। तो इसके साथ मेरे कोचेज़ की बहुत मेहनत है। हमारे रिटायर मेजर साहब चले गए हैं, जो रुशदुद्दीन भट्ट साहब अमेरिका चले गए हैं, वो भी प्रोग्राम देते हैं उधर से। तो बहुत हार्ड मतलब प्रोग्राम होता है उधर से, जो अमेरिका वाले लोगों को वो कोचिंग कर रहे हैं ना, वो हार्ड ट्रेनिंग वो देते हैं हमें। तो आगे हमारे कोच हैं मकबूल अली, उनको देते हैं वो आगे हमें मतलब वो देते हैं ट्रेनिंग, वो हार्ड वर्क करते हैं हम लोग। तो फिर माशाल्लाह हम जो है ना वो इस लेवल तक पहुंचे नतीजे और उसी के नतीजे की ये मेडल्स हैं। तो ये बताइएगा कि अभी तक टोटल कितने मेडल्स हो गए मेरे पास? माशाल्लाह 50+ गोल्ड मेडल है। और ये जो ताज़ा 5 है, जरा ये भी स्क्रीन पे दिखाइएगा ताकि हमारी ऑडियंस भी देखे कि हमारे जो चैंपियंस हैं जीत कर आते हैं एशियन चैंपियनशिप इंडोर रोइंग में। क्या बात है, ये 5 मुकाबलों में हिस्सा लिया और पांचों के पांचों में गोल्ड मेडल आपने लिया। इसका मतलब है आप में कुछ बहुत ही खास है, और हम चाहेंगे कि ये गोल्ड मेडल इसी तरह से मल्टीप्लाई होते जाएं। तो ये जबरदस्त जनाब आप देख रहे हैं, असद ने इस इवेंट में ये गोल्ड मेडल जीते हैं, और असद बहुत उभर कर सामने आया है। रोइंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, यानी जब भी रोइंग का जिक्र होता है अक्सर लोग इसे साइकिलिंग और उससे भी कंफ्यूज करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक्सप्लेन करें रोइंग में आप लोग किस तरह से यानी शिरकत करते हैं, और इसमें असल में करना क्या होता है आपको, ताकि कुछ लोग जिनको रोइंग के बारे में नहीं पता उनको भी पता चल जाए। अच्छा, ये बेसिकली गेम सिविल में इतनी फेमस नहीं है, ठीक है। ये हमारे दायरे में पाकिस्तान आर्मी में माशाल्लाह ठीक इसका सेटअप बना हुआ है ना, या जिस तरह पाकिस्तान नेवी में वापडा में इनके पास बोटें और मशीन्स अवेलेबल हैं। तो हम तो वैसे भर्ती होकर इधर आए हैं, तो लेकिन इधर से हमें वो इन्होंने सेलेक्ट किया है कि आप जो ना इसके लिए परफेक्ट हैं, हाइट और वेट देख के ना आप इसके लिए परफेक्ट हैं। फिर हमारे ऊपर इन्होंने मेहनत किया, हमें सिखाया कोचों ने, इधर घर से हम सीख के नहीं आए थे, बिल्कुल इसका पता ही नहीं है सिविल में। तो जिधर इक्विपमेंट हो उधर से फिर वो ट्रेनिंग करवाते हैं बंदे को। तो हमें मतलब उंगली पकड़ के मतलब समझ लो को चलना सिखाया है हमारे साथ उन्होंने, कैसे जबरदस्त हीरा। जी बिल्कुल, और बहुत मेहनत उन्होंने की है हमारे ऊपर, तो फिर हम इस लेवल पे आए हैं, क्योंकि ये घर से वो सीखने वाला सिस्टम नहीं है। हम जो तकरीबन 2019 में मैं आया हूँ, तो इधर से पहले चप्पू पकड़ाना मुझे मतलब मेरे साथ में सिखाया ना। सही। असद, आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, आपको देखकर बहुत सारे लोग इंस्पायर हो रहे हैं रोइंग में आने के लिए। आपके अपनी बैचमेट्स कह रहे होंगे कि हमें भी असद की तरह ही रोइंग में जाना चाहिए, उन सब के लिए क्या पैगाम है आपका? उन सब के लिए ये पैगाम कि माशाल्लाह वो मेहनत करें और आगे आए, पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हुई या नेवी में या इस तरह वापडा में जिनके पास ये टीम हैं, परफेक्ट टीमें मौजूद हैं, उनसे ये साथ हमारे ये पाकिस्तान रोइंग फेडरेशन है, ये माशाल्लाह बहुत इनके जो मेंबर हैं ये बहुत ताउन करते हैं, सिखाते हैं बंदे को। ख़ास हमारे वो बाबा जी हैं रोइंग फेडरेशन के, वो
सदन साहब हैं माशाल्लाह, वो रिजवानुल हक साहब, वो माशाल्लाह बहुत मेहनत करते हैं बच्चों पे। जो भी नया आने वाला बच्चा आता है हम देखते हैं वो इस तरह बच्चे को सिखाते हैं ना। जो मेहनत हुई है वो तो नजर आ रही है, लेकिन आपकी मेहनत भी नजर आ रही है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए ज़हीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों यहाँ पर आए, हमारे नाज़रीन को रोइंग के मुतालिक बताया और बताया कि पाकिस्तान कैसे नुमाइंदगी कर रहा है और रोइंग में भी सबकत ले जा रहा है। और अक्सर ऐसे खेल हैं जिससे लोग वाकिफ ही नहीं है, वो भी पाकिस्तान के लिए अब एक गैर मामूली चीज़ नहीं रही। अब मामूल की बात है, मेडल्स आपने देख ही लिए हैं। ब्रेक के बाद हासिल होंगे।